है, इस प्रकृति के अधीन कौन है? हम, आप, पशु पक्षी जीव जंतु सभी। और जो प्रकृति के अधीन है उसे क्या कहेंगे? जीवात्मा। और जो इस प्रकृति को जीत करके काम करता है उसे क्या कहोगे? परमात्मा। मानव लंकेश्वर बन सकता है मगर परमेश्वर नहीं बन सकता है। मानव इस संसार में आकर के उस ब्रह्म को भूल सकता है मगर भगवान को नहीं भूल सकता है। शब्दों पर ध्यान देंगे तब समझ में आएगी बात। भगवान, भगवान का संविच्छेद कीजिए। भग धन बाण, भग स्त्रीलिंग, बाण पुरुषलिंग, दोनों के सहयोग से जो इस भूमंडल पर अवतार लेकर के आता है उसे भगवान कहते हैं। और जिसने कभी किसी काल में इस भूमंडल पर अवतार नहीं लिया है, एको देवा सर्वभूतेश गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा, जो निराकार स्वरूप है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, हमारे आपके शरीर को बनाया है, जीव जंतु पशु पक्षियों को बनाया है, वृक्ष प्रकृति इत्यादि को बनाया है, उसे क्या कहेंगे? परमात्मा। परमात्मा की सत्ता तो देखी होगी आप लोगों ने, देखी है? नहीं देखी, आपके आंखों के सामने है। आप परमात्मा की किताब खोल के पढ़ते नहीं हो, आपने किताब को बंद करके रख दिया है और हम रात दिन वो किताब पढ़ते हैं परमात्मा की। वृक्ष है, नीम का पौधा है, पत्ते कैसे हैं? नीम जैसे हैं। आम का है तो कैसे है? आम जैसे है। आपकी शकल और दादा की शकल बराबर एक ही जैसी है कि ये थोड़ी बहुत अंतर है? अंतर है ना। अच्छा, हमसे आपकी एक ही शकल है, अंतर है। तो ये परमात्मा की किताब है। और कैसी किताब है? केवल 2 शब्द। क्यों रविता जी पधार चुकी है, अपनी तो भाषा थोड़ी वैसी है। अरे हिरण के सींग कैसे गर्भ में मारोड़ दा, हिरण के सींग कैसे गर्भ में मरोड़ी दे, और कोई नहीं और घोटन पे कैसे जोड़ दे। और मोर की गर्दन में कैसे रंग बोरी दे। मोर बाहर का पेंटर बनाता है लेकिन असली मोर देखेंगे तो वो फीका पड़ जाता है। जब बैरिंग लगी दादा मुड़ गई वहां, और जब यूं मुड़ गई, कितनी बढ़िया बैरिंग लगाई। जब बैरिंग को मिलेगी और जब बैरिंग टूट जाए तो मल्लम पट्टी है जाएगी, लेकिन नहीं ना पड़ेगी। और अरे चल थल न भवा दुनिया बनाई गई, चंद सूर्य तारे बहुत खिलाई गए। चंद्रमा को बना दिया, सूर्य को बना दिया, तारागणों को बना दिया। कलेश कर्म विपका शैर परामिष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। इसे क्या कहेंगे? ईश्वर। वो ईश्वर है। और जो यहाँ आता है उसे क्या कहते हैं? भगवान है। भगवान आप सब हैं लेकिन अंतर है। क्या अंतर? इतना है उन भगवान में, आप भगवान में बहुत अंतर है। वे भगवान शराब नहीं पीते थे, वे भगवान बीड़ी नहीं पीते थे, वे भगवान चरस अफीम मदक शराब का सेवन नहीं करते थे, मगर ये सब भगवान पीते खाते हैं। जो कहते अगर ये बंद कर देंगे तो ठेका बंद हो जाएंगे। उन भगवान ने गिरिराज भगवान को उठाया और तुम पे 50 किलो को बोरा नहीं उठ रहा, तो अंतर है। उन भगवान ने कालिया नाम को नाथ लिया और तुम पे कुछ लेने ना मारी जाएगी। कैसे भगवान हो?
कलंक हो जाए चंद्रवंश में। कौन? जो शराब गांजा अफीम मदक पीते होंगे उनको हम चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। क्यों? वरण्याम महापुण्यम सर्वपापरम नृणाम इदोर वंशम निरासुत्वा सर्वे पापे प्रमुच्यते। जहां वर्णन करने योग्य है, पूजा के योग्य है, तो संसार में केवल है चंद्रवंश। और तुम सब चंद्रवंशी हो, शराब पीते हो। शराब पी करके भगवान कन्हैया का वंश का नाश हो गया था। प्रभास क्षेत्र में कथा सुनी थी, नहीं सुनी? सुनोगे। कैसे चंद्रवंशी हो? भागवत कहती है जहां इदु के वंश की कथा का एक अक्षर जो प्राणी श्रवण कर लेगा उसके जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाएगा। और जहां साक्षात कथावाचक हीर होगा वो तो कोई पाप रहेगा नहीं। तुम पृथ्वी पर भार हो, यादव नहीं हो। अगर असली यादव हो तो दारू पीना बंद कर देना। मेरी बात थोड़ी कड़वी है, क्यों? शुगर हो जाता है ना, शुगर, तो दवाई कैसे पीते हो? तो तुम्हें सब शुगर की बीमारी है, तो जो कड़वी दवाई टैबलेट देना जरूरी था। ज्यादा नहीं कहेंगे, एक लाइन कीर्तन। क्यों रविता जी बैठी है?